हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपका स्वागत है। छोटे से परिवार में अपन पढ़ रहे थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ चुकी है। तो अपन पढ़ रहे थे मैथ की प्रश्नावली औसत। तो चलिए पहले एक क्लास मैंने डाल दिया है, दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वहीं औसत की। उसमें दो छोटे क्वेश्चन तो करवा दिए थे। आज हम थोड़े से लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एसएससी जीडी और राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं पहले अपनी औसत। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इधर, तीन संख्याओं का औसत है 40। कितना है? तीन संख्याओं का औसत 40 है। यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? अपन को क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरीके से अपन को क्वेश्चन को कर देना है। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख ले पहले, तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 40। तो सीधा सीधा अपन क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तीन संख्याओं का औसत 40 है। यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो दो संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो अपन को इसको सोल्व करते ही तीसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जब 2 को और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा? 76। कितना आ जाएगा? 76 बराबर में कितने आ जाएंगे? 120 में से 76 को माइनस में निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 44। कितने बचेंगे? 44। तो अपन का जो पहला क्वेश्चन है वह 44 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आप तरीके से देख लीजिए। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक कितने आते हैं? 200। कुल प्राप्त अंक कितने हैं? 200। तीन विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना दे रखा है? 48। तो चौथे में प्राप्त अंक बताना है। चौथे में बताना है। तीन विषयों का तो कुल दे रखा है 48। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना। फिर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। तीन विषयों में कुल प्राप्त अंकों का औसत 48 है। तो चौथे अंक अपन को निकाल लेना है। तो 48 दे रखा है। क्या दे रखा है? तीन विषयों का औसत है। ठीक है, इतनी बात को याद कर लेना है। तो तीन विषयों का औसत 48 है। 3 इंटू 48। ठीक है, तीन विषयों का औसत कितना है? 48। तो 3 इंटू 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144। कुल कितना दे रखा है? 200। कुल कितना औसत दे रखा है? चार विषयों में 200 दे रखा है। तो 200 माइनस कर दो। 200 क्या कर देंगे? 200 में से 144 माइनस ही कर देंगे तो कितने बचेंगे? 56। कितने बचेंगे? 56। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 56। बिल्कुल इजी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तो चलते हैं आगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक कितना दे रखा है? 86 86 दे रखा है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कम हो जाता है। तो सर्वोत्तम 5 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा अंक आए ना, उनमें से किस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा अंक आए हैं, तो इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 86। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 40 विद्यार्थी है और उनका औसत दे रखा है 46। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 40। कितना हो जाएगा? 34 40 यानी 3440। ठीक है, 5 अंक घटाने पे दे रखा है ना, यदि सर्वोत्तम 5 अंक हटा दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो 5 अंक घटा देते हैं। तो कितने विद्यार्थी है? 40 विद्यार्थी है, तो 5 अंक घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है 40 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो एक अंक की तो क्या हो जाती है? कमी कर देते हैं। औसत कितना है? 86 दे रखा है, तो एक अंक की कमी कर देंगे। एक अंक की कमी करने पर ये यहाँ पे कितना रहेगा? 85 इंटू 40 दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 सर्वोत्तम अंक घटा दिया जाए तो 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 35। कितने बचेंगे? 35। 40 में से 5 निकल जाएगा ना, तो 35 बच जाएंगे। अब कितने आ जाएंगे? 2975। कितने आ जाएंगे? 2975। ठीक है, तो विद्यार्थियों के अंक कितने हैं? 3440। कितने हैं विद्यार्थियों के अंक? कितने हैं? 3440 है। ठीक है, अपन को क्या करना है? 3440 में से 465 निकाल देने हैं। क्यों निकाल देने हैं 465? ये भी पता होना चाहिए भाई 465 क्यों आ रहे हैं। अपन जब देखिए 3440 में से 2975 निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 2975। देखिए 3440 में 2975 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 465। कितने बचेंगे? 465 बचेंगे। ठीक है, तो अपन को निकालना है 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। कितने? 5 विद्यार्थियों का औसत। 5 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 465 तो अपन को दे रखा है, कुल आ गया ना 465। तो और 5 का इसमें भाग दे देते हैं। कितने में? 5 का भाग दे देते हैं तो 5 विद्यार्थियों का औसत कितना आ जाएगा? 93। कितना आ जाएगा? 93।
3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 वर्ष पूर्व राम, श्याम, मोहन तथा सोहन की आयु का औसत कितना दे रखा है? 45। कितने व्यक्ति है? व्यक्ति काउंट कर लेना, राम, श्याम, मोहन और सोमन, 4 व्यक्ति हो गया ना, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों का औसत कितना है? 45। कितना है? 4 व्यक्तियों का औसत कितना है? 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। वर्तमान में औसत निकालना है, पहले सबसे पहले वर्तमान में औसत निकालना है। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति कितने हैं? मतलब कि कुल व्यक्ति कितने हैं? 4 हो गए। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। राम, श्याम, मोहन, सोमन आयु का औसत 45 वर्ष है। प्रकाश को शामिल करने के उनका वर्तमान आयु का औसत कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। तो प्रकाश के वर्तमान आयु, व्यक्ति कितने हो गए? 5 हो गए। उनका तो कुल औसत कितना दे रखा है? 45। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 45 उनका कुल औसत दे रखा है और व्यक्ति 5 शामिल और हो गए, तो कितने हो गए? 50 वर्ष। कितने हो गए? टोटल कितनी होगी? 50 वर्ष क्या हो गया? औसत हो गया। ठीक है, 45 का कितना हो गया? 50 वर्ष औसत हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? तो वर्तमान में चारों व्यक्ति दे रखे हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 200। ये क्या हो गया? वर्तमान औसत हो गया। ठीक है, फिर देखिए पांचवा व्यक्ति कौन आ जाता है? प्रकाश को शामिल कर लेते हैं, और प्रकाश को शामिल करने के उनके वर्तमान आयु का औसत कितना है? 49 वर्ष है। प्रकाश को शामिल करने के बाद उसकी आयु का औसत कितना है? 49 इंटू पांचवा व्यक्ति कौन है? 5 व्यक्ति हो गया ना मिलते ही, तो 5 बराबर 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 245। कितने जाएंगे? 245 आ जाएंगे। ठीक है, 245 माइनस इसमें वर्तमान औसत को निकाल देते हैं, तो कितनी बच जाएगी? 45 वर्ष। कितनी बच जाएगी? 45 वर्ष बच जाएगी। ये तो 45 वर्ष है, ये किसकी आएगी? प्रकाश की। किसकी आ जाएगी? प्रकाश की वर्तमान आयु आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी है, क्रिकेट में 10 पारियों का कुल औसत था। ठीक है, एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुल औसत था। ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी रन संख्या कितनी होगी? उसकी रन की जो संख्या है वह कितनी होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पुराना औसत अपन को नहीं दे रखा। ठीक है, नई पारी का रन अपन को ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? वृद्धि इंटू कुल पारी। ठीक है, वृद्धि इंटू कुल पारी। वृद्धि कितने की दे रखी है? पहले बात कर लेंगे इधर। वर्दी कितने की दे रही है? 6 की। वर्दी कितनी हो रही है? 6 की वृद्धि हो रही है। कुल पारी कितनी होगी? 11, क्योंकि तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। ये तो ये ना अंतिम पारी या कुल पारी या अंतिम पारी जो भी है। ठीक है, कितनी थी? 11 थी। 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 66। कितने आ जाएंगे? 66 आ जाएंगे। ठीक है, और इसने रन कितने बनाए? 108 रन बनाए। कितने रन बनाए? 108 रन बनाई, माइनस 66 कर देंगे इसमें से। कितने बजाएंगे? 108 में से 66 निकाल देंगे तो 42। कितने बजेंगे? 42 रन हो जाएंगे इसके। ठीक है, 42 रन हो गए। ठीक है, फिर अपन को निकालना है उसका नया औसत निकालना है। नया औसत निकालने के लिए 42 रन तो हो गया उसके। ठीक है, तो उसने कुल कितनी वृद्धि होती है, कितने संख्या की वृद्धि होती है वो इसमें जोड़ देते हैं। तो 42 प्लस के 6, 42 से 6 कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 48। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर? कितना हो जाएगा? 48। 4 नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा 48। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वृक्षों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8000 रुपये। कितना है? औसत वेतन पूछ रहा है, कितना है? 8000 रुपये। ठीक है, औसत वेतन कितना है? 8000 रुपये। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12000 रुपये। तो औसत वेतन कितना हो जाएगा? 12000 रुपये। ठीक है, एक कौन है? अभियंता। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से? ठीक है, तो फिर पूछ रहे हैं शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6000 रुपये। कितना है? शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। ये हो गया शेष वेतन, 6000 रुपये कर्मचारी का। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 8000 में से निकालेंगे कर्मचारियों, तो कर्मचारी कितना हो जाएगा? 2000। 12000 में से 8000 रुपये निकाल देंगे, इधर बच जाएंगे 4000। इसको काट देते हैं, 3 जोरों से, तो 3 जीरो की इधर, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4।
इधर बचेंगे 2, तो 1:2 में हो जाएगा। ठीक है, 1:2 में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अपन देख लेते भाई, मान लेते हैं अभियंता की जो संख्या है वह क्या है, अक्ष है। अभियंता की संख्या कितनी दे रखी है, अक्ष कितनी दे रखी है, अक्ष दे रखी है। शेष कर्मचारियों की संख्या 2 अक्ष, शेष कर्मचारी की संख्या है 2 अक्ष। ठीक है, तो 2 अक्ष होगी, तो पर्सन के अनुसार देखिए, पर्सन ठीक देख रखा है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना दे रखा है, 7 अभियंताओं का, तो पर्सन अनुसार अक्ष बराबर 7। ठीक है, अक्ष बराबर 7 है। कुल कर्मचारी कितने हुए, 3 ना, 2 अक्ष ये हो गए और 1 अक्ष हो गया, ना 3 अक्ष हो गए। कितने हो गए, 3 अक्ष हो गए। ठीक है, तो 3 अक्ष तो ये, और अक्ष बराबर 7 इंटू 7, तो कितने हो गए, 7 या 21। कितने हो गए, अक्ष बराबर कितने हो गए, 21। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक कंपनी ने एक वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई। अगले 9 माह में किस औसत से वस्तुएं की प्रतिमाह बनाई गई है। मतलब ये पूछ रहा है कि 9 महीने में किस औसत की दर से कितनी तो वस्तुएं प्रतिमाह बनाएगी। तो 9 पहले हम निकाल देंगे भाई, 9 माह में बनाई गई कुल वस्तुएं पूछ रहा है, कितने माह में बनाई गई थी वस्तुएं। ठीक है, तो अपन पहले देख लेते हैं भाई, जो वस्तुएं माह में बनाई गई थी पूरे वर्ष में, तो कितनी बनाई गई थी, 4375। कितनी बनाई गई थी, 4375। ठीक है, यह कितने दिन में बनाई गई थी, एक पूरे वर्ष में। कब बनाई, कितने टाइम में बनाई गई थी, पूरे वर्ष में। तो एक वर्ष में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वर्ष से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। कोष्टक को कर देंगे बंद और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर बात देखिए आगे, 4000 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई गई थी 3 माह में कितनी वस्तुएं बनाई गई थी, 4000। तो 4000 जो वस्तुएं बनाई गई थी वो कितने माह में बनाई गई थी, 3 माह में बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, कर देते हैं मल्टीप्लाई, कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। 4375 को 12 से इंटू कर देता हूँ, तो 52,000 कितने जाएंगे, 500। कितने जाएंगे, 52,500। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इसको कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12,000 हो गए। ठीक है, तो इसको 12,000 कर देते हैं। ठीक है, बराबर कर दो दोनों को, माइनस कर देते हैं, 40,500। कितने हो गए, 40,500। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। अब पूछ क्या रहा है, तो 9 माह में किस औसत से वस्तुएं प्रतिमाह बनाई गई थी, 9 माह में। तो इसमें 9 का सीधा सीधा भाग लगा दो, 9 में भाग लगा तो कितनी वस्तुएं बच जाएगी, 4500। कितनी बच जाएगी, 4500 वस्तुएं बच जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, ये जो वस्तुएं बनाई गई थी ये प्रति माह है। ठीक है, प्रति माह है, 4500 वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की जो औसत मासिक खपत है 110 लीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक गाड़ी है, उसको 7 महीने में 110 लीटर की तो औसत मासिक खपत होती है। अगले 5 माह की औसत मासिक की खपत में 86 लीटर है। तो इसी प्रकार पूरे वर्ष की औसत मासिक निकालना है। ठीक है, अरे एक गाड़ी है 7 महीना चाले ने जनवी को, 1 महीना को जो औसत खपत हो 110 लीटर, 500 महीना का मान 86 लीटर, तो पूरे वर्ष को निकालना है। तो 7 माह को 110 लीटर है, 7 महीना को कितना है, 110 लीटर है। ठीक है, 78 होगो तो कितना होगो, 770 लीटर। कितना होगो, 770 लीटर। ठीक है, 5 माह की कुल खपत, 5 माह की कुल खपत। ठीक है, ये तो होगी 7 माह की, फिर 5 माह की, तो 5 इंटू कितने दे रखी है, 86 है ना। 5 माह में कितनी खपत होती है, 86 लीटर की खपत होती है। तो कितने हो गए, 400 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 430 लीटर। कितना हो जाएगा, 430 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो 12 महीने की निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं, 700, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे, 770 और 430 कितने हो जाते हैं, 1200 लीटर। कितना हो गया टोटल, 1200 लीटर। कितना हो गया, 1200 लीटर। तो एक वर्ष की औसत मासिक खपत पूछ रहे, पूरे वर्ष की औसत मासिक है खपत कितनी है। तो 12, एक महीने में 12 महीने हो गए ना, तो इसको 12 का भाग दे देते हैं। यहाँ पे क्या दे देते हैं, 12 का भाग दे देते हैं, तो कितने बचेंगे, 12 एकम 12 काट देते हैं, 12 एकम 12 बच गए कितने, 100
100 लीटर। आंसर अपना क्या जाएगा? 100 लीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, वहीं देखिए। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। 24 छात्रों तथा एक अध्यापक का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो अध्यापक की कुल आयु ज्ञात करनी है। तो 24 तो छात्र हो गए, एक अध्यापक हो गए, कुल कितने हो गए? ये बात अब ध्यान रखना है। 24 छात्र प्लस एक अध्यापक कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। तो 25 इंटू दे आगे क्या दे रखा है? 16। जो आयु दे रखी है 16 वर्ष की, कितनी दे रखी है? 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या आगे का पहले आगे का सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस कर देते हैं, आगे क्या दे रखा है? और यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें और एक आयु तो घट जाती है, अध्यापक की आयु को छोड़ देते हैं तो कितनी बच गई? 24। अध्यापक की आयु जोड़े तभी तो 25 होते ना कुल। ठीक है, तो अध्यापक की आयु छोड़ते हैं तो कितनी बच गई? 24 छात्र बच गए ना, 24 छात्र है तो एक वर्ष आयु को भी छोड़ देते हैं, अध्यापक की आयु एक वर्ष की आयु को घट जाती है। तो एक ये पूरी आयु कितनी होगी? 16 वर्ष है, तो एक आयु इसमें घटा देते हैं, तो माइनस कितने बच जाएंगे? 15। कितने बच जाएंगे? 15। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जाएंगे? 400 माइनस और 24 को और 15 को इंटू कर देते हैं, 24 को और 15 को इंटू करते हैं तब कितना आ जाता है? 360। कितने आ जाएंगे? 360। अब काट देते हैं 400 में से 360 निकाल दो, कितने वर्ष बच गए? 40 वर्ष। कितने बच गए? 40 वर्ष। ये 40 वर्ष किसकी है? अध्यापक की। किसकी है? अध्यापक की 40 वर्ष। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। दो व्यक्ति है ए और बी, उसकी औसत आयु 20 है, और बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तथा ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, और बी की आयु कितनी है? केवल बी की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और बी की दो व्यक्तियों की उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। देखिए ए प्लस बी, दो व्यक्ति हो गए, इनकी औसत आयु 20 है। ठीक है, और बी और सी, बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है? बी और सी की औसत आयु कितनी है? क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी है? 19 वर्ष। कितनी है? 19 वर्ष। ठीक है, फिर बच गया क्या? ए बी बी सी, आगे क्या देखा? ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ए प्लस सी की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, देते तो आगे 40, 19 को 2 से गुना कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 19 38, और इसको 21 दवा 42। ठीक है, तो इसमें ये तो जाएगा वर्ष आ जाएगा सबके पीछे। ठीक है, ए और बी की कितने वर्ष के हो जाएंगे? 40 वर्ष के। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए, इसमें देखिए ये यहीं पर भी है और ए यहाँ पर भी है। पहले ए ले लेंगे अपन, बी निकालना है ना, ए ले लेंगे और सी ले लेंगे और बी निकाल देंगे। ठीक है, पहले लेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये समझ में आ रहा है यहाँ से? 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सबको जोड़ना ही तो है। ठीक है, 40 प्लस 38 प्लस 42, सबको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ने के बाद 120 वर्ष। कितने हो जाएंगे? 120 वर्ष। टोटल कितना आ गया अपन के पास? 120 वर्ष। तो ए बी सी बराबर 120/2। 2 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? तो इसको काट देते हैं, बच गए कितने? 60। कितने बच गए? 60 बच गए। अपन को किसकी आयु ज्ञात करनी है? बी की। बी की कितनी वर्ष दे रखी है? बी की कितनी वर्ष दे रखी है? 42 वर्ष। बी की कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। देखिए इसको किस प्रकार से करना है बी की निकालने के लिए? बी की निकालने के लिए बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, और माइनस कर देंगे। माइनस किससे करेंगे? ए प्लस सी से। ठीक है, ए प्लस सी से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया? 60। कितना आया? 60 माइनस ए और सी कितना है? ए ओ और सी 42 वर्ष। कितना है? 42 वर्ष। तो 60 में से 42 निकाल दो, बी बच जाएगा। ठीक है, 60 में से 42 निकाल दिए तो बी बच जाएगा। अपन का क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। तो बी की आयु पूछे तो 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बी की आयु। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, माना दूसरी संख्या 2 अक्स है, माना दूसरी संख्या कितनी है, 2 अक्स है, माना दूसरी संख्या 2 अक्स है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, अक्स, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर 4x। ये समझ में आ रहा है, 2x और x 4x। क्वेश्चन में दे रखा है 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 28, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, अरे 2 अक्स है तो यह आधी हो जाएगी अक्स, ठीक है। फिर देखिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, ठीक है, ये दुगुनी हो जाएगी, इससे दुगुनी हो जाएगी तो 4x, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 28, कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, तीनों संख्याओं का 28 दे रखा है, अपन को पास 3 संख्या दे रखी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर इधर देखिए इस संख्या का मान ले लेंगे, पहले लेंगे 2 अक्स, कितना लेंगे, 2 अक्स, इसको छोड़ देंगे अब जी, 2 अक्स, ठीक है, माना दूसरी संख्या का औसत कितना है, 2 अक्स है, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, एक्स प्लस से कर देंगे 4x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। पहले अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, 4x, एक ये 5x और 5 और 2 7 तक, कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है, 7x बराबर कितने हो जाएंगे, 28 इंटू 3 है, ठीक है, 28 इंटू 3 है, इसको काट दे दो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका भाग दे दो, कितने बच जाएंगे, 12, कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे, ठीक है, 12 बच गए। तो तीसरी संख्या ज्ञात कर लिए, तीसरी संख्या कौन सी है, 4x, कौन सी है, 4x है, तो 12 इंटू 4, 12 36, 12 चौको 48, कितने हो जाएंगे, 48 48, ठीक है। अपन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या होगी, 48, 4 नंबर का बिल्कुल अपना सही है। तो दोस्तों ये थी अपना औसत की प्रश्नावली द एंड। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास, दूसरी क्लास लेकर आएंगे यही मैथ की क्लास, तो जुड़े रहे अपने साथ लगातार क्लास के साथ, रिकॉर्डेड क्लास के साथ। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइए, सभी के सभी किस तरह के क्वेश्चन थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे। यदि फोर्थ क्रेडिट से थोड़ा लेवल ज़्यादा है तो कम कर दिया जाएगा, यदि मेरे को लेवल ठीक लग रहा है इतने तो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, जितने हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस आपको रिविजन करते रहना है। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।